Hello everyone, how are you all? Today's sessions we will try to understand the adjustments of reserve. Reserve under partnership business. As we all know, at a time of admission, retirement or death, we should change our six area of our partnership business. That is revaluation of asset and liabilities, change in PHR, change in PHR, valuation of goodwill, treatment of goodwill, or you can say adjustments of capital and adjustments of reserve. Now we are going to start. That is point number six. That is sixth part. That is adjustments of reserve. If I'll talk about reserve, तो रिजर्व के बारे में मैं बताऊं, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशंस. In this session, we will try to understand how you will adjust a reserve that will be appeared that has already been appeared in your balance sheet. So how you will adjust this reserve? Let's see. If you will talk about your curriculum, if you are in class 11, 12, or you can say CA foundations, so there's four reserve is in your syllabus. The first is general reserve, second is PL account, third is investment fluctuating reserve, workman compensation reserve. There's four types of reserve that your curriculum have. जिसमें से सबसे पहला जो है जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट होता क्या है. बट वी डोंट नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, बट वी डोंट नो अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये दो रिजर्व के बारे में आपको समझाना है मेन. ये दोनों रिजर्व आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 11 में कई बार इसको सुने होंगे. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट के बारे में बताऊं, ये दोनों ताकि खत्म हो जाए. तो चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो पीएल अकाउंट हो, याद रखिएगा उसको करना क्या है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है आपको मैं येलो से दिखा रहा हूँ. ये जो रिजर्व में आपको दिख रहा है, ये क्या है अपना, यही है रिजर्व. हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व और पीएल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पीएल क्रेडिट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, मैं जनरल एंट्री से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जनरल एंट्री के बिना पहले आप लेजर से समझ लो, उसके बाद आप जनरल एंट्री समझोगे तो जनरल एंट्री काफ़ी ज़्यादा आसान होगा. तो मैं पहले लेजर समझाऊंगा, देन आफ्टर आई विल टीच यू द जनरल एंट्री. ठीक है, जनरल एंट्री हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप लेजर समझो. तो लेजर में हम लोग ये दो चीज़ समझ लिए कि जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट यदि आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है, तो यू शुड डिस्ट्रीब्यूट और यू शुड एलोकेट दिस जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, मैं नीचे एक बैलेंस शीट बना के दे दिया है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. पर मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ. ये आपको जो दिख रहा है आपके बैलेंस शीट में, आपको एक चीज़ दिख रहा है, जनरल रिजर्व ये दिख रहा है 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे पीएल अकाउंट ये भी दिख रहा है. हाँ, ये पीएल अकाउंट, ये दो चीज़ दिख रहा है, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट. ये दोनों को आपको करना क्या है, दोनों के दोनों चीज़ों को क्या करनी है आपको, दोनों के दोनों चीज़ों को क्या करनी है आपको. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको. आपको क्या करना है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर दोगे. कौन से रेशियो में बताओ, ओल्ड पार्टनर में. और यदि मैं ओल्ड पार्टनर बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो ओल्ड पार्टनर में कभी भी क्या होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा. ये शायद किसी को भी डाउट नहीं होगा. हाँ, ये मैं ऑलरेडी रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ओल्ड पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो करके लिखाओगे. जैसे कि मैं ऊपर में दिखा दूँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है. यहाँ पर लिखना है बाई जनरल रिजर्व, यहाँ पर डिवाइड कर देना है बाई पीएल अकाउंट, इसमें डिवाइड कर देना है. एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका कभी कभी सम्स में, कोई सम्स में आप देखोगे कि पीएल अकाउंट आपके एसेट साइड में है, ये एसेट साइड में. तो जाहिर सी बात है, जब एसेट साइड में जब पीएल अकाउंट होगा तो आपको भी उसको उल्टा तरीके से उसको डिवाइड करना है. जैसे कि आपको उसको डिवाइड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के. आप इसी तरीके से लिखते जाओ कॉपी में, ताकि आपको एक बार के लिए पूरा रिजर्व को आपके हाथ में रहेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जहाँ पे अपने क्रेडिट कर रहे थे, अब इसको करेंगे क्या, डेबिट. और इसको भी कैसे, क्या वही एकदम सेम चीज़, ओल्ड पार्टनर्स में अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, समझ गए बात. तो अपने ये समझ गए कि पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व का अलग अलग केसेस क्या हो सकता है.
वो हमेशा लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, हम लोग आराम से उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यदि वो लायबिलिटी साइड में नहीं दिया किसी कारणवश, तो वो क्या करेंगे, वो ये सॉरी पीएल अकाउंट कभी कभी क्या हो सकता है, वो एसेट साइड में दिया रह सकता है। तो एसेट साइड में जब भी देगा तो उसको हम लोग पीएल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि लायबिलिटी साइड में दिया है तो आराम से क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। याद रखना, खाली एक चीज़ याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कारण क्या है इसके पीछे लॉजिक, ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में बताया था, क्योंकि ये पार्टनर्स का, ये ओल्ड पार्टनर्स का बनाया हुआ जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को सीखना है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में समझाऊंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, आप समझिए बात। वर्कमैन, आपको नाम से समझ में आ रहा है, वर्कमैन मतलब होता है वर्कर। वर्कर, आपको पता है कि सपोज आपका कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उस वर्कर्स को के फैक्ट्री के अंदर में जब काम करने के दौरान कई ऐसा चांसेस होता है कि उन लोगों को कोई घटना घट जाता है, या तो किसी का हाथ कट जाता है, या तो कोई एक ऐसा कर रहा था, तो स्टाफ को काम करते वक्त क्या हुआ, किसी तरीके से उसका हाथ कट गया। अब आपको पता है कि उसके जितने भी मेडिकल इश्यू होंगे, जितने भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो उसके एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। आपको पता है, आप यदि मालिक हो, तो आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप क्या करो, उस वर्कर का, उस पर्टिकुलर वर्कर का जितना भी मेडिकल का एक्सपेंडिचर्स हो, वो सारा का सारा आप बियर करो। तो कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है ना, पहले से एक रिजर्व बना के रखता है, ताकि फ्यूचर में यदि कभी ऐसा कुछ हो तो उसके प्रॉफिट में कोई इफेक्ट ना पड़े। वो लोग क्या करें, रिजर्व से पैसा निकाले और उसको कंपनसेट कर दे। इसी रिजर्व को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रिजर्व है जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा रिजर्व बना के रखता है, ताकि फ्यूचर में कभी वर्कमैन के ऊपर, वर्कर के ऊपर कोई टाइप का एक्सपेंडिचर्स लगता है, किसी भी टाइप का लॉस होता है, तो उस केस में मेडिकल इशू का जो भी खर्चा हो, वो हमारे अपने प्रॉफिट पे इफेक्ट ना करे। इसके चलते हम लोग रिजर्व में निकाल के देते हैं, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हम लोग नॉर्मली इसका थ्योरी पढ़ लिए। अब हम लोग एक सम्स की तरह दिखाते हैं हम। आप सम्स को थोड़ा अदरवाइज मत लेना, मैं एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसको बनाया हूँ। आप थोड़ा सा इसको अदरवाइज मत लेना, मैं यही मानूंगा। सम्स देखिए, अब सम्स देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ठीक से समझिएगा, ठीक से, ठीक है। इसको प्लीज अदरवाइज मत लेना, मैं नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। मैं बस इंटरेस्टिंग समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल को एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। ठीक है, चलिए। आपके अंदर में मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक का नाम है बाबू, एक का नाम है सोना और एक का नाम है जानू। मान लीजिए कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस है, इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में 3 पार्टनर है, एक का नाम है बाबू, एक का नाम है सोना और एक का नाम है जानू। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कितना रेशियो है, 5:3:2। 5-3-2 में ये लोग अपने प्रॉफिट को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। कुछ कारणवश वो लोग कुछ दिन बाद ये डिसाइड किया कि वो लोगों का जो न्यू रेशियो होगा वो 2:3:5 होगा। पहले डिसाइड क्या किया था कि 5:3:2 हो, बट अब वो लोग डिसाइड किया कि चल रेशियो 2:3:5 होना चाहिए। ये लोग किसी तरीके से डिसाइड किया, कोई दिक्कत नहीं, डिसाइड करने दो। हुआ क्या, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड, वहां पे दिया हुआ आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड मतलब रहना एट ऑफ 1200 इन द बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट जो है ना वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट वर्कमैन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपका जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए यहाँ पे 1200 रुपये है, ऐसा बोलना चाह रहा वो। ठीक है, हम लोग भी कर देते हैं, चलो आगे देखते हैं। यदि वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, कितना बोल रहा है, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल रहा है कि बैलेंस शीट में आपका जो है वो 1200 रुपया है। बहुत अच्छी बात है। चलो, तुमसे बोल रहा है कि 31 मार्च 2018 को है, उसके बाद बोल रहा है कि आपको क्या करना है, केस 1, केस 2, केस 3 करना है। केस 1 में क्या करना है, केस 1 तुम्हारा दे दिया है। देखो कि केस 1, केस 2, केस 3 क्या है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, वो 3 ही एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। वो 3 एडजस्टमेंट को मैंने केस 1, केस 2, केस 3 के नाम से दे दिया है। तो आप समझो,
आप एक सम्स कर रहे हो जिस सम्स में वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में दिख रहा है 1200 रुपया, और उसके बाद जो है नीचे में किसी भी टाइप का कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा समझो, आपको मानना पड़ेगा ये नॉर्मल रिजर्व की तरह है। नॉर्मल रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व को क्या किए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, आपको भी यहाँ पे भी वही करना है, ये काम करना है। कहाँ पे क्या करना है, ये काम करना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट दिया हुआ है और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बैलेंस शीट में अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू विल डू ओनली वन थिंग, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन लिख के 1200 को आपको ओल्ड रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है, ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहला केस हो गया, समझ गया बात। इसमें किसी को डाउट है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के पहले बैलेंस शीट में आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद नीचे में किसी भी टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है जैसे जनरल रिजर्व करते थे वैसे ही इसको भी करना है। इसको नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई वर्कमैन कंपनसेशन लिख के ओल्ड पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। समझ के बाद इसमें किसी को डाउट नहीं है? मतलब मैं यदि ऐसे बताऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख लो। मान लीजिए 3 पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर है भी, बाबू सोना जानू तो 3 पार्टनर है। तो हम लोग 3 पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। करना क्या है आपको करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट साइड में, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा राइटिंग में लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, ये है बाबू अपना, ये है अपना सोना और ये है अपना जानू, बाबू सोना जानू। हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन जो 1200 रुपया दिया हुआ है, 1200 रुपए को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ 5:3:2, 5 3 2 में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ के बाद कोई डाउट है इसमें? बस इसमें 5:3:2 में इसमें डिवाइड कर देंगे। केस 1 खत्म हो गया। समझ के बाद ये केस 1 हो गया। हाँ, इसको केस 1 बोलेंगे, केस 1 है। चलो सेकंड पार्ट, जो सेकंड केस में जाते हैं अपने। सेकंड केस है, इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 150 रुपए। इसका मतलब क्या हो समझ लो। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इस साल 1200 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस साल के अंदर में दुर्घटना घटेगी और 1200 रुपए हम लोगों को देना पड़ेगा, ऐसा एस्टिमेशन था ये 1200 रुपए, ठीक है। हम इसलिए 1200 रुपए का रिजर्व बना के रखे थे। हुआ क्या, इस साल का एंड आ गया और सिर्फ 150 रुपए का ही खर्चा हुआ। तो बताओ हम लोगों को खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? सर बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों को 1200 सोचे थे बट एक्चुअल में सिर्फ 150 रुपया खर्चा हुआ। तो बताओ कितना बच गया, बोलो सर 1050 रुपया बच गया, 1050 बच गया, ठीक है। तो करना क्या है, इस 1050 को एकदम अगेन इस तीनों के रेशियो में बांट देना है। 1050 को बांटना है, याद रखेगा, 1200 को नहीं बांटना। जितना आपके पास बचेगा होगा क्या, देखो ना, आप सोचे थे कि 1200 रुपया खर्चा हो जाएगा, आप सोचे थे कि 1200 का खर्चा हो जाएगा बट एक्चुअल में सिर्फ 150 रुपया का खर्चा हुआ, राइट। 1200 का खर्चा सोचे थे बट हुआ कितना खर्चा, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया। तो 1050 रुपया बच गया। तो 1050 रुपया बच गया, ईयर का एंड आ गया। तो 1050 रुपया क्या करेंगे, ये जो बाबू सोना जानू है ये तीनों मिलके क्या करेगा, 1050 रुपये को आपस में बांट लेगा। और जब भी बांटेगा, आपको पता है कभी भी रिजर्व के बारे में बांटेगा तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही यूज होगा और ओल्ड पार्टनर्स ही बांटेंगे। क्लियर हो गया बात? तो आपको सेकंड केस भी समझ में आ गया कि यदि आपका पैसे का क्लेम और एक्चुअल वर्कमैन कंपनसेशन से यदि कम है तो आपका जितना भी बैलेंस अमाउंट बचता है उस बैलेंस अमाउंट को आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में बाई वर्कमैन कंपनसेशन लिख के डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहले वाले केस में कुछ नीचे नहीं था तो पूरा का पूरा 1200 रुपया ही बच गया था। दूसरे वाले केस में 150 रुपया खर्चा हुआ था, तो 150 रुपया खर्चा माइनस करने के बाद जो बचा उसको डिवाइड किए। अब थर्ड केस देखो, सबसे इंटरेस्टिंग केस है।
थर्ड केस। थर्ड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 11-12 में मैं बताऊं तो आया नहीं है, बट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है कि द क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2250 मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन का एस्टिमेशन है 2250 रुपए का। आपने सोचा था कि सर आपका खर्चा कितना होगा, बोलो सर 1200 रुपए का खर्चा हम लोग सोचे थे, खर्चा कितना हुआ बोलो 2250। अरे यार खुशी होंगे कि दुखी होंगे? सर बहुत ज्यादा दुखी होंगे। किस बात का दुखी होंगे? क्योंकि सोचे थे 1200, खर्चा हो गया सोचे थे 1200, खर्चा हो गया कितना 2250, मतलब 1050 रुपया एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से दिए। ये बताइए क्या करा जाए? ये तो बहुत दुखी की बात हो गया ना। इस केसेस में क्या करेंगे पता है? इस केसेस में आप जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा है बताओ मेरे को, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा है? ये 2250 से आप 1200 को माइनस करो, 2250 माइनस, कैलकुलेटर में आप भी करते जाओ, 2250 माइनस 1200, ये आएगा 1050, ये आएगा 1050। क्या हुआ 1050 रुपया अपने पॉकेट से लग गया। ओह बहुत दुखी की बात है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लग गया तो लग गया। अब ये 1050 रुपया कौन देगा? आप सोचो, आप जब फायदा हो रहा था तो ओल्ड पार्टनर्स ले रहे थे, अब जब नुकसान होगा मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो जाहिर से बात ये भी ओल्ड पार्टनर से देंगे। बट याद रखना कहाँ से देंगे? ये देंगे रिजर्व से देंगे। कहाँ से देंगे? सॉरी रीवैल्यूएशन से देंगे। कहाँ से देंगे? रीवैल्यूएशन से देंगे, रीवैल्यूएशन से देंगे। ठीक है, एकदम लॉजिकल बात है। 1050 रुपया ओल्ड पार्टनर्स का यदि बचा था तो लेके जा रहे थे, तो जब एक्स्ट्रा लगेगा तो भी तो आपको लेके आना होगा। और लेके कहाँ से आएगा? ये लोग लेके आएगा, ध्यान रखना कहाँ पे, कहाँ से लेके आएगा? ये लोग रीवैल्यूएशन से लेके आएगा। अब ट्रीटमेंट क्या होगा समझो, ये ट्रीटमेंट होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन के आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। कितना? 1050 रुपया रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये तो काम करना ही है, और साथ ही साथ जैसे करते थे हम लोग करेंगे, वो क्या था बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, याद रखना क्रेडिट साइड नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको बांट देंगे। पता है मेरे को, हम इसका जनरल एंट्री नहीं बताए, बट आप लेजर से आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजर आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है, तो आपको लेजर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। दिक्कत है क्या किसी को इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये वर्किंग कंपनसेशन पूरा कंप्लीट हो गया। खाली एक चीज ध्यान रखना, फिर से मैं 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। वर्किंग कंपनसेशन ऊपर में खाली दे दिया है, मतलब बैलेंस शीट में 1200 रुपये दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में आपको 1200 रुपये यहाँ पे दे दिया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं बोला। तो यही 1200 रुपये को जनरल रिजर्व की तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। ये जनरल रिजर्व यदि तुमको नीचे में दिया हुआ है, बट नीचे का अमाउंट रिजर्व से कम है, तो जितना भी अमाउंट जितना भी अमाउंट बचेगा माइनस करने के बाद, इस अमाउंट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पीएल कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यदि मान लीजिए आपका क्लेम ज्यादा है, मतलब आपका खर्चा ज्यादा लग रहा है, रिजर्व आपका कम है, इसका मतलब आपके पॉकेट से लाना पड़ेगा, मतलब रिवैल्यूएशन के अकाउंट से लाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है बात? आपको इसकी ये एडजस्टमेंट लिख लेना चाहिए। चलिए, ये अपना वर्कमैन कंपनसेशन फाइनली वी हैव डन विद द वर्कमैन कंपनसेशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द सेकंड पार्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आप समझ लो। आपको पता है कि यदि हम लोग 10,000 रुपीज का कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स का जो भी रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न जो मिलता है वो हमेशा मिलता ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइस उसका गिर जाए। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो भी मार्केट के फ्लक्चुएशन से जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, उसका लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़े। इसलिए इसके क्या करते हैं, इसके लिए अलग से रिजर्व बना लेते हैं।
इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं एक चीज़। अगर ये बैलेंस शीट में आते हैं, वह इस बैलेंस शीट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ है, ये इसको मैं रेड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देना है। ये दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, कहीं पे भी शेयर बाजार में कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया बताओ? 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया। आपको डर लग रहा है कि वैल्यू गिर जाएगा तो इसका आपका लॉस होगा। आपका लॉस होगा मतलब आपको आपने क्या किया, एक रिजर्व बना दिया कि 18,000 रुपये का लॉस हम सह सकते हैं। रिजर्व से हम लोग क्या करेंगे, उसका एडजस्ट कर लेंगे। 18,000 रुपये का लॉस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने एक रिजर्व बना लिया 18,000 रुपीज़ का। अब सिचुएशन क्या हो सकता है, देखो सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि वैल्यू चेंज ही ना आए, वैल्यू में 2 लाख का 2 लाख ही रह जाए ईयर के एंड में, तो बताओ हमको खुशी होगा? ये 18,000 रुपये जो रिजर्व सोचे थे कि लॉस होने वाला है, वो लॉस नहीं हुआ, हम खुशी रहेंगे। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है क्या कि सर इसका वैल्यू नीचे गिर गया, हो सकता है इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए 1,91,000 रुपया, 1,91,000 रुपीज़, तब तो मेरा 9,000 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ से 9,000 रुपये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तीसरा केस हो सकता है कि इसका वैल्यू और ज़्यादा गिर गया, और ज़्यादा गिर गया मतलब सर इसका वैल्यू हो गया आपका 1,80,000 रुपया, तो मतलब 20,000 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ, बट रिजर्व बनाए थे 18,000 रुपया, मतलब 2,000 रुपया और पॉकेट से डालना पड़ेगा। बोलो हाँ, ये सब। चौथा केस हो सकता है कि इसका वैल्यू बढ़ गया, और बढ़ा ही नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका कोई लिमिट नहीं। मान लीजिए इसका 2,20,000 रुपये का वैल्यू बढ़ गया, 2,20,000 रुपये इसका वैल्यू हो गया, तो बढ़ गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो आपका 18,000 भी मेरा बचा है और 20,000 रुपये और भी बच गया, तो मेरा टोटल मिलाकर 38,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके के 4 केसेस इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में क्या है, पॉसिबल है। हम लोग यहाँ पे इस केसेस को समझते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना दे दिया है, 18,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट दे दिया 2 लाख रुपया। अब नीचे देखो एडजस्टमेंट मैंने बनाया है, देखिएगा 4 केस पॉसिबल है इसमें, मैंने बताया। ये देखिए इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके दे दिया है, ये इन्वेस्टमेंट आपका दे दिया है। इन्वेस्टमेंट केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, 5 केसेस मैंने इसको बनाया है। पहला केस, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका ऊपर में दे दिया था ना 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और नीचे दे दिया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 18,000 रुपीज़। आपका यहाँ पे 18,000 रुपया दिया हुआ है और नीचे में कुछ भी नहीं बोला। आपका वहाँ पे 18,000 रुपया दिया हुआ है और नीचे में कुछ भी नहीं बोला, नथिंग इज गिवन। जैसे कि इसमें था ना पहला केस, ऊपर में कुछ दिया था, बैलेंस शीट में कुछ दिया था, बट नीचे कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे भी वही केस कि ऊपर में कुछ दिया हुआ है बट नीचे में कुछ नहीं दिया। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व लिखा है बट नीचे में कुछ भी नहीं बोला गया। बस जैसे वहां पे करते थे वैसे वहां पे भी करेंगे, सेम काम यहाँ पे भी करना है आपको। इसको भी एक रिजर्व की तरह ही ट्रीट करोगे। आप क्या करोगे, इसको भी एक रिजर्व की तरह ही ट्रीट करोगे, और इसको भी क्या करोगे, जैसे करते थे वैसे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। वो डाउट है क्या? नहीं सर, पक्का नहीं डाउट है, पक्का नहीं डाउट है, पक्का नहीं डाउट है, पक्का नहीं डाउट है। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व के बारे में बात किया जाए, वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात किया जाए, यदि नीचे कुछ भी नहीं बोला तो आपको जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट की तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना। बात खत्म। चलिए सर आगे बढ़िए सर, बहुत अच्छा समझाया सर, समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट जो मैंने अभी एग्जांपल में समझाया कि आपका इन्वेस्टमेंट सोचे थे कि 2 लाख से कम होगा, 18,000 तक का आपने रिजर्व बनाया था कि 18,000 रुपये का लॉस भी होगा तो भी मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन हुआ क्या, ये आपका 2 लाख का 2 लाख रह गया। बताओ खुशी हुआ कि गम? सर बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि हम सोचे थे कि 18 का लॉस होगा बट लॉस नहीं हुआ, 18,000 रुपये मेरा बच गया। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, एकदम सेम काम। मेरा 18 का 18 बच गया ना, तो 18 का 18 को भी हम लोग जैसे करते थे वैसे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बच गया ना, क्योंकि तुम्हारे पॉकेट में बच गया ना, तो ओल्ड पार्टनर्स इसको एंजॉय करेगा। एंजॉय करेगा कैसे एंजॉय करेगा सर? इसको एंजॉय करेगा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अपना सेकंड केस भी सर कंप्लीट हो गया बड़े ही इजी तरीके से। सर थर्ड केस बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमको। दिख रहा है क्या? 2 लाख सोचे थे, बन गया कितना सर? 1,91,000 रुपया।
सोचे थे कि 2 लाख, मेरा सॉरी, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख, वैल्यू कितना हो गया सर, मार्केट प्राइस कितना हो गया सर, ये मार्केट प्राइस दे दिया है, ये मार्केट प्राइस कितना हो गया सर, 1,91,000 रुपया। कितने का लॉस खा रहे हो वो बॉस, बोलो 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 सर, 9,000 का लॉस खा रहे हो। हो 9,000 का लॉस खा रहे हो। थोड़ा सा दुखी तो होगे, बट इस बात का खुशी भी होगा। आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि आपका लॉस 18,000 तक का होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने सोचा था कि आपका लॉस कितना होगा, आपने सोचा था कि आपका लॉस 18,000 होगा, बट लॉस कितने का हुआ सर, 9,000 रुपए का लॉस हुआ। सर फायदा है कि नुकसान, सर हम खुशी तो होंगे, बट खुशी कितना के लिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 18,000 का सोचे थे हम, बट हुआ क्या, 9,000 का लॉस हो गया। तो माइनस कर देते हैं। तो बताओ बच्चों, ये जो बच्चा है पैसा कितना बचा है, 9,000 रुपया। इस 9,000 रुपये को हम लोग एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे सर, एकदम सर करेंगे। इन 9,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे बोलो, इस 9,000 रुपये को हम लोग बांट लेंगे, जैसे करते थे ना हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से किए थे ना, ये वाला काम एकदम सेम काम करोगे। क्या करोगे, इस 9,000 रुपये को आप क्या कर दोगे, एकदम सेम काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दोगे। समझ गए क्या, बट याद रखना 18,000 डिवाइड नहीं कर रहे, कितना में डिवाइड कर रहे हैं, 9,000 डिवाइड कर रहे हैं, जितना बच जा रहा है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप आराम से लिख के मेरे को बता सकते हो, सर मेरे को ये चीज में डाउट है, तो मैं डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, मतलब केस नंबर 4, 1,72,000। ओ हो, और ज्यादा नुकसान। सोचे थे, इन्वेस्टमेंट किए थे 2 लाख रुपया, वैल्यू कितना हो गया सर, सर वैल्यू हो गया 1,73,000 रुपीज। ओह सर, कितना वैल्यू का लॉस हो गया बोलो तो, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे बताओ मेरे को कितना रुपए का लॉस हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना रुपए का लॉस हो गया सर, 27,000 रुपए का लॉस हो गया। ओहो, सोचा कितना था दोस्त, सोचे कितना थे, सोचे थे 18, लॉस कितना हुआ सर 27। ओ हो, अब की बार तो सर पूरा धो डाला सर, एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ और अंदर में। कोई बात नहीं दोस्त, जिंदगी है। 27 का लॉस हो गया, सोचे थे 18,000 रुपया, इसका मतलब क्या, 9,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। ओहो, बड़े दुख, यस सर बहुत ज्यादा दुख। अब ये 9,000 रुपए का तुम्हारा लॉस हो गया, ये 9,000 रुपए का लॉस कहाँ से लेके आओगे, जैसे वहां पे काम करते थे, बोलो कहाँ से लेके आए थे, रिजर्व से लेके आए थे, याद है आपको, ये 9,000 रुपया एक्स्ट्रा लॉस हो रहा ना, कभी भी एक्स्ट्रा लॉस को कहाँ से लेते आते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे वर्कमैन कंपोजिशन में, इस एक्स्ट्रा लॉस को हम लोगों को लाना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब कौन, हम लोग मतलब ओल्ड पार्टनर, हम लोग मतलब कौन, हम लोग मतलब ओल्ड पार्टनर, हम लोग मतलब कौन, हम लोग मतलब ओल्ड पार्टनर। कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ये लोग ओल्ड पार्टनर लोग लाएगा, ओल्ड पार्टनर लाएगा, कहाँ से लेके आएगा बोलो, ओल्ड पार्टनर कहाँ से लेके आएगा बोलो दोस्त, ये लेके आएगा सर, कहाँ से लेके आएगा, रीवैल्यूएशन से। ये ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 मिनट दो मेरे को, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस जो आ रहा था रिवैल्यूएशन से लेके आ रहा था, सेम तरीका से करना है जैसे वहाँ पे करते थे। क्या वहाँ पे क्या किए थे बोलो, वहाँ पे भी क्या किए थे, वहाँ पे किए थे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दिए थे कितना रुपया, जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और मतलब मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, मतलब साथ ही साथ ये भी करना है, और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी इसको ट्रांसफर करना है। कौन से रेशियो में, जाहिर सी बात है रिजर्व का कभी भी बात आएगा तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही यूज करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, बात खत्म सर। मतलब ये समझ लो, ये एंट्री बोलो, ये एंट्री बोलो, या फिर ये एडजस्टमेंट था जो नीचे एडजस्टमेंट आप दिख रहा था आपको, ये वाला, ये एडजस्टमेंट्स, ये सारा का सारा दोनों एडजस्टमेंट, दोनों का दोनों एडजस्टमेंट सेम था। ठीक है, मैं अब इसको शॉर्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए ये एडजस्टमेंट्स और ये एडजस्टमेंट दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए लास्ट केस पढ़ते हैं, अपना ये खत्म हो जाएगा टॉपिक।
चलिए लास्ट केस है 2,18,000 रुपये हो गया। अरे बल्ले 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 बल्ले, बहुत ही ज़्यादा खुशी। खुशी किस बात की कि सर 2 लाख का वैल्यू था, 2 लाख का वैल्यू था, 2,18,000 हो गया। सोचे थे कि 18 का लॉस होगा बट 18 का प्रॉफिट हो गया। बहुत खुशी। तो सोचे थे कि लॉस होगा 18 का, फायदा हो गया 18 का। तो एक तो मेरा ये 18 बचा ही, इसके अलावा मेरे को एक तो मेरा ये 18 बचा ही, प्लस इसके अलावा 18,000 रुपये का और प्रॉफिट हो गया। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे रुक 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 रुक। सबसे पहले जो फायदा हुआ ना, ये जो 18 रुपये मेरा जो बच गया, सबसे पहले निकालेंगे और सबसे पहले बांट देंगे। मतलब जैसे करते थे वैसे करेंगे। क्या किए थे बोलो, क्या करते थे हम लोग, यही सेम चीज यहाँ पे काम करते थे हम लोग। 18,000 जो मेरा बच गया, उस 18,000 को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए बात? यस सर, बहुत अच्छा तरीके से समझ गया। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से समझ गए। तो आपको सबसे पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद आप आएंगे अच्छा 2 लाख की जगह पे अब 2,18,000 रुपया हो गया। मतलब तेरा क्या हो रहा है, बोलो 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 बोलो, हुआ क्या? 18,000 रुपया हो गया। 18,000 रुपये का मेरा फायदा हो गया। तो 18,000 रुपये का जब फायदा हो गया, जब नुकसान हुआ था तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट किए थे। तो फायदा जब होगा तो भी सर कहाँ से वैल्यू करना पड़ेगा, तो भी हम लोगों को 18,000 रुपये जो मेरा फायदा हुआ है उसको भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। किससे? बोलो, रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से। तो बट याद रखना, रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा था तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कर रहे थे। तो बताओ फायदा होगा तो क्या करेंगे, पहले तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे लिख दे। रिवैल्यूएशन कहाँ पे लिखोगे बोलो सर, डेबिट साइड, और इसके साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बोलो कहाँ पे, वहाँ पे कर रहे थे डेबिट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट साइड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख दो। क्रेडिट साइड में आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा 5 केस खत्म हो गया। मैं बताऊं आपको, मैं बहुत कंसाइज तरीके से आपको समझाया। ठीक है, तो आपको इसका प्रॉपर नोटिंग जो है आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया, पूरा का पूरा रिजर्व्स का फंडा हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे एंड करते क्लास। ठीक है, थैंक यू, बाय।